गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में हमने प्रश्न नंबर 4 के ख तक के प्रश्नों का उत्तर देख लिया है। तो आइए हम इस तीसरे पार्ट में प्रश्न नंबर 4 के गा खंड का उत्तर देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 जो है ये आशय स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो गा खंड कह रहा है इसका कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। देखिए हम पहले टापू जान लेते हैं कि क्या है। टापू वह स्थल भाग है जो चारों तरफ जल से घिरा होता है। छोटा सा स्थल भाग जो होता है उसी को हम टापू कहते हैं। और अथाह सागर आप जानते हैं कि ऐसा सागर जिसकी कोई सीमा विस्तार की नहीं है, कि वो कितना विस्तृत और कितना गहरा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसी को अथाह सागर कहते हैं। तो यहाँ कवि कह रहा है लेखक कह रहा है कि सालिम अली जो हैं वो एक टापू नहीं बल्कि अथाह सागर थे। तो आइए अब हम इसका आशय देख लेते हैं। देखिए सागर जो होता है वो असीम होता है और उसकी गहराई की भी था पाना संभव नहीं है, जबकि टापू का छोटा आकार होता है। इसलिए सालिम अली जैसा प्रकृति प्रेमी प्रकृति की दुनिया में इतना छोटा नहीं था कि उसे टापू माना जाए। वह तो अथाह सागर थे जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती है। ठीक है ना। ये था चौथे का गा। चौथा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को और पाठ पर आधारित प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने के लिए जितने भी वीडियो बनते हैं उन वीडियो को अंत तक और पूरा देखें। आप हर पार्ट के सभी वीडियो, हर चैप्टर के सभी पार्ट के वीडियो को आप पूरा देखें और उसके बाद उसको देख करके आप अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बनाते रहें और उसकी पिक हमारे पास भेजते रहें, जिससे हमें भी यह पता चले कि हाँ अपना होमवर्क आप कंप्लीट कर रहे हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके कोर्स से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, आपसे कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। आइए अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। इस पाठ के आधार पर यानी सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखक के भाषा शैली की विशेषता आपको बतानी है। तो आइए हम पहले भाषा देख लेते हैं। ये भाषा जो है वह सरल, स्पष्ट और बोलचाल की भाषा है। इसमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। लेखक ने अपनी इस रचना में अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों की अधिकता है। ठीक है, यानी उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है ना। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये थी भाषा की विशेषता। अब हम आइए शैली की विशेषता देख लेते हैं। देखिए इसमें भावनात्मक शैली है जो मन को छू रही है। ठीक है ना। तो ये थी शैली, भाषा और शैली हो गई। उम्मीद करते हैं कि इसकी विशेषताएं भी आप लोग लिख लेंगे। और अच्छा हाँ, 4 विशेषता कह रहा है, एक रह गई ये भी। और देखिए इसमें उद्धरण के द्वारा अपनी बातों को सरल बनाया गया है। लेखक जो है उदाहरण दे दे करके अपनी कही हुई बातों को और भी सरल कर दे रहा है, जिससे वह पाठक की समझ में आसानी से आ जाती हैं। तो आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। देखिए छठा प्रश्न, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये सालिम अली का जो व्यक्तित्व है, पाठ आपने पढ़ा है पिछले पार्ट में, तो सालिम अली के किस तरह के व्यक्तित्व का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है, इसे हम देखते हैं। देखिए सालिम अली सच्चे प्रकृति प्रेमी थे। चिड़ियों से उन्हें विशेष लगाव था। वे सदा एक दूरबीन लेकर पक्षियों को देखने, उनके रहन सहन, स्वभाव आदि पर खोज करने निकल पड़ते थे और कुछ ना कुछ खोज कर ही लौटते थे। यानी जब वो खोज करने के लिए जाते थे तो निश्चित है कि वे कोई ना कोई चीज़ पता लगा करके ही लौटते थे।
जंगलों, पहाड़ों, झरनों को वे उन्हीं की नज़र से देखते थे। उन्हीं की नज़र से मतलब पक्षियों की नज़र से ही देखते थे। पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस करते थे। बचपन में उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। तब से वे स्वयं गौरैया की तरह वनों पहाड़ों में घूमते फिरे। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी गौरैया पर ही रखा है, यानी फॉल ऑफ अ स्पायरो। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। तो ये था इनका व्यक्तित्व सालिम अली जी का। आइए अब हम इस पाठ का अंतिम और 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी इस चैप्टर का जो नाम है सांवले सपनों की याद, यह कितना सार्थक है। सार्थकता माने उचित है कि नहीं है, और है तो आपको उस पर टिप्पणी करना, उसके बारे में बताना है। देखिए, यह सांवले सपनों की याद शीर्षक उपयुक्त है। सालिम अली वस्तुतः सपना ही थे, ऐसा व्यक्ति जिसमें सपनों को खोजने की ललक थी। सालिम अली के संदर्भ में लेखक ने एक और सांवले का संदर्भ दिया है। आज भी वृंदावन में कृष्ण चरित्र को याद किया जाता है। यमुना का सांवला पानी उनकी याद दिलाता है। सालिम अली भी वैसे ही मिथक बन गए हैं। उनकी याद सांवले सपनों की याद ही है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जिस तरह से आज वृंदावन में कृष्ण की याद हम करते हैं, उनके चरित्र को याद करते हैं, उसी तरह से आज हम जो सालिम अली को भी याद कर रहे हैं, इसी तरह से उनकी जो याद है वो सांवले सपनों की याद ही है। ओके, बस इस पार्ट में इतना ही। ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।